जय हिंद। फौजी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपके ज्वाइनिंग के समय कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आपको नया बनवाना आवश्यक है या पुराना पर काम चल जाएगा। देखिए, नया की बात कर ले तो नया में जो आज मतलब जो भी भाई बहन सक्षम है अगर नया बनवाने में तो प्लीज़ वो बनवा लें। अगर कोई नहीं बनवाया है, नहीं बनाने में सक्षम नहीं है तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं। पुराना ही जो पीटी के समय आपका वेरीफाई हुआ था, जिस आधार पे आप वेरीफाइड हुए थे वहाँ से, वही वेरी गुड है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि उस समय आपका ओरिजिनल देख के जीरोक्स जमा कर लिया गया था और इस समय आपका जीरोक्स के साथ साथ ओरिजिनल भी रख लिया जाएगा। बस यही फ़र्क है। दूसरा चीज़ कि आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको लगेगा, तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि अगर कोई बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना देख लीजिए कि जाति जो होगा, और एनसीएल नॉन क्रीमिलियर में जो आते हैं वो नॉन क्रीमिलियर बनवाएंगे, और निवास प्रमाण पत्र जो होगा निवास प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। तो अभी जो ऑनलाइन बन रहा है वो आरओ लेवल पर बन रहा है, पहले सीओ लेवल पर बन रहा था, अब आरओ लेवल पर बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू ऑफिसर या राजस्व अधिकारी, तो यही चीज़ है। अब ऑनलाइन में आपको देखने को मिलेगा कि आरओ से द्वारा मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार का ही प्रावधान है, कोई आप खुद से नहीं बनवा रहे हैं वो चीज़। तो आपको जैसे बनवाना है तो पिताजी, जो महिलाएं हैं तो महिलाएं के लिए आप उनका जो गार्जियन नेम में होगा उनका पिताजी का नाम मेंशन होना चाहिए, यानी उनके मायके से होना चाहिए उनका जाति, निवास, और बिहार के जो निवास प्रमाण पत्र है देना है तो उनके मायका से ही रहना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि एनसीएल जो सर्टिफिकेट है वो भी उनके मतलब पिताजी के नाम से होना चाहिए। निवास पिताजी के नाम, जाति पिताजी के नाम। और पुरुष अभ्यर्थी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको मतलब अगर बनवाने में अगर लेटेस्ट बनवा पा रहे हैं, वो सक्षम है तो बनवा ले प्लीज़। किन्हीं का होता क्या है कि किन्हीं का फट गया हो या कहीं फाइल में रखे हो तो मतलब रद्दी के जैसा हो गया हो या कहीं खो गया हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुराना है तो पुराना ही रख लीजिए, और नया है तो उस समय भी आप ही थे और अभी आप ही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और बात कर लें कि क्या क्या आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट है। आपको भी पहले से पता होगा लेकिन हम भी बता दे रहे हैं कि बहुत बारे भाई का कमेंट आ रहा था कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, क्या क्या लगेगा। इस वीडियो में हम बहुत मतलब बारीकी से हर चीज़ को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले कि आइडेंटिटी कार्ड आपको लगेगा। आइडेंटिटी कार्ड में इनफ है आधार कार्ड और पैन कार्ड, दोनों में से एक हो बहुत है। और दूसरा चीज़ कि 12 कम से कम फ़ोटो, लेटेस्ट 12 फ़ोटो चाहिए आपका। जैसे कि 12 फ़ोटो में आपका 80% जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा, 80% आपका फेस मतलब सीधा दिखाई देना चाहिए। दोनों कान जो है आपका समान रहना चाहिए, हल दिखाई देना चाहिए, जैसे कि अभी मेरा वीडियो में देख पा रहे हैं आप, तो वैसे ही है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, 12 फ़ोटो। उसके बाद है इंटर और मैट्रिक का मार्कशीट, और दोनों इंटर और मैट्रिक का जो 2 साल बाद सर्टिफिकेट स्कूल से मुहैया कराया जाता है वो, यानी कि इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट। जो मैट्रिक के मार्कशीट का जन्मदिन होगा वही गणना किया जाएगा, वही माना जाएगा, उसी के आधार पे आपका सब कुछ हुआ है अभी तक और आगे भी होते रहेगा उसी के आधार पे। और दूसरा चीज़ की जाति चाहिए, जो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी से हैं उनके लिए जाति चाहिए। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं ईडब्ल्यूएस वाले, उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। और एनसीएल जो चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर में जो भी ईबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट जो आते हैं उनके लिए एनसीएल चाहिए। जो सक्षम पदाधिकारी यानी कि सीओ लेवल, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम लेवल पे होना चाहिए। अगर सक्षम है तो डीएम लेवल पे भी बनवा ले, नहीं तो तहसीलदार यानी सीओ या राजस्व अधिकारी अभी चल रहे हैं अभी वर्तमान में, उनके द्वारा मुहैया कराया जा रहा है, तो राजस्व अधिकारी का सिग्नेचर भी बहुत है, इनफ होगा। और दूसरा चीज़ निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र सभी को लगेगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी सब किसी को लगेगा निवास प्रमाण पत्र, जो कंपलसरी है। आपके बिहार मतलब बिहार के निवासी हैं, इसका एक प्रमाण पत्र है। तो हम आशा करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ समझ चुके होंगे क्या क्या लगेगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि आप लोग का जो ज्वाइनिंग दिया है, जिस पीडीएफ में आप लोग का ज्वाइनिंग है, जैसे कि रोल नंबर है, तो उस पीडीएफ को एक काम करिएगा कि आप अपना सर्च करके और जो हाइड हो रहा है उसका एक प्रति निकलवा लीजिएगा, यानी प्रिंट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट निकलवाने से वहाँ पे आपको आवश्यक होगा, वो मांगा जाएगा कि आपका एक प्रमाण होगा कि हाँ आपका रिजल्ट आया हुआ है और आप ही वो कैंडिडेट हैं। और उसको खोजने में जो है आप जाइएगा तो वहाँ पे आपका रोल नंबर सर्च किया जाएगा, अगर वो आप दे देते हैं तो उसको ईजिली आपकी जानकारी मिल जाएगी। तो आप जो भी जो डॉक्यूमेंट में दिया गया है, आपका जगह निर्धारित किया गया है, उस चीज़ का एक प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट का एक भाग भी है, ये भी है।
और दूसरा चीज़ कि मान लीजिए किसी को किसी जगह पर दिया गया है और मतलब बता दिया गया है, जैसे ईस्ट चंपारण दे दिया गया, बेगूसराय दे दिया गया है, तो उन लोगों को बहुत टेंशन हो रहा है कि भाई हम बेगूसराय उतर के जाएं कहाँ। तो सबसे पहले चीज़ कि आप देखिए कि जैसे कि बेगूसराय में BSISB यानी बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बटालियन जो दिया गया है, इसका जो नाम है BISF है, ठीक है। और अभी जो नाम में इसका संशोधन किया गया है बिहार स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स, इसका वही नाम है, तीनों एक ही चीज़ है, BISF, ठीक है, BSISB और बिहार स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स, ये तीनों एक ही चीज़ है। आप इसमें दो मत होइए। दूसरा चीज़ कि अगर आप मान लीजिए बेगूसराय गए, बेगूसराय उतर गए, आपको जाना कहाँ है, तो सबसे पहले कि आप पुलिस लाइन पूछिएगा, किसी भी व्यक्ति से पुलिस लाइन या SP पुलिस अधीक्षक ऑफिस आप चले जाइएगा, वहाँ से आपको सहूलियत मतलब आसानी से पता चल जाएगा। जैसे कि अगर कोई पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हैं, बिहार पुलिस से हैं, तो वो SP यानी पुलिस अधीक्षक के अधीन अपना ज्वाइन करेंगे, और जो BMP में है, BSISB में है और चीज़ है, तो उनका जो वही पुलिस लाइन में उनका ज्वाइनिंग होगा। तो वहाँ से SP ऑफिस आप सब पहुँच के वहाँ से आप सबको बेहतर जानकारी मिल जाएगा। हो सकेगा कि SP साहब के माध्यम से ही आप सबको आपके ज्वाइनिंग स्थान पर पहुँचा दिया जाए, ठीक है। आप लोग को बस यही करना है कि अपना जगह जिस भी जिला में दिया है उसके पुलिस अधीक्षक क्वार्टर में जाना है, वहाँ से आपको रिफाइंड कर दिया जाएगा, अलग अलग बांट दिया जाएगा कहाँ कहाँ आपका ज्वाइनिंग है, कहाँ कहाँ कराना है, या आपको वहाँ से बता दिया जाएगा कि फलाने ऑफिस तक या फलाने जगह पर आप चले जाइए, तो वहाँ से आपको सही जानकारी मिल जाएगा। आप अन्यथा किसी पर भी मतलब किसी से पूछताछ मत कीजिए कि हमको कहाँ जाना है, नहीं जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उस जिला के पुलिस अधीक्षक के पास आपको पहुंच जाना है, क्योंकि सभी लोगों का जितने भी फोर्स इसमें अलॉट किए गए हैं, सभी का कमान जो संभालेंगे SP साहब ही संभालेंगे उस जिला के। आप लोग जाइएगा, वहां से SP साहब आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आप लोग को वहां भेजा जाएगा जहां आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या क्या चेक होगा वो अलग की बात है, अलग की चैप्टर है, अलग किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मतलब आपका ज्वाइनिंग से मतलब जो भी आपके अंदर शंका है उस चीज़ को हम आपको समझाने का काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि आप वहाँ पहुँच करके और SP ऑफिस पहुँचिए, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा। देखिए, और दूसरा चीज़ है कि BISF, लोग बोल रहे हैं कि BISF क्या है यार, नहीं है, बिहार पुलिस तो हम चुने थे, BISF मिल गया। तो सबसे पहला चीज़ कि BISF एक ऐसा फोर्स है कि जो मतलब किसी को मिलता नहीं है जल्दी, और आपको जब इतना इजीली मिल गया तो आप दुखी हैं, तो आपकी समझ की फेरे है, आप समझने का कोशिश करिए। जब जाइएगा तब समझ में आएगा कि हाँ गलती से ही मिला। एक भाई कॉल किए थे कि हमको जिला पुलिस डाले थे और हमको BISF मिल गया, हम दुखी हैं। तो देखिए, दुखी हैं अभी, आप दुखी हैं अभी, आप उसका मतलब फैसिलिटी कुछ समझ नहीं रहे हैं कि आप उसमें कितना फैसिलिटी है। आप उसमें पढ़ के SI BPSC तक तैयारी कर सकते हैं, इतना इजीली। मतलब उसका डिप्टी होता है, सेफ जोन में होते हैं और बहुत आरामदेह उसका डिप्टी होता है। बिहार पुलिस में आप चल जाइए, ट्रैफिक भी संभालना पड़ता है, यानी ट्रैफिक भी संभालना पड़े मतलब पड़ जाएगा आपको। होगा क्या कि आपको कभी डंडा दे करके रोड पे खड़ा करा दिया जाएगा, धूप में आप ट्रैफिक को संभालते रहिए। तो ऐसे ऐसे चीज़ है। गश्ती में अगर आप कहीं गए तो 12-12 घंटे तक गश्ती में ही रह गए, तो यहाँ आपको टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। और BISF है जो किसी मतलब औद्योगिक, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, बड़ा बड़ा कंपनी हो गया, उसका संरक्षण करना है। आपको गेट पे ऊपर बना दिया जाएगा और चेयर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से बैठ के देखते रहिए। या किसी DM SP के हेडक्वार्टर जो निवास उनका होता है, ठीक है, आवास होता है, वहाँ पे आपको पहरा देना पड़ सकता है। मतलब इसका जो आपका इसमें वर्दी भी मिलता है, तो उसका फोर्स लाइन में वाला जो वर्दी होता है मिलता है, खाकी बहुत कम समय के लिए आपको पहनना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। BISF इस बिहार पुलिस में हम बोलेंगे वेस्ट, ठीक है, बहुत वेस्ट है BISF। और एक रिजर्व वाहिनी होता है, वो भी वेस्ट है। और हम अगर सबसे नंबर 1 में, अगर मेरा खुद का मानना है, अगर हम कुछ प्रेफरेंस दिए मतलब देंगे तो BISF को ही देंगे। दूसरा है रिजर्व वाहिनी, और तीसरा BMP, और फोर्थ में हम जिला पुलिस को चुनेंगे। आप सबका जो भी हो, लेकिन मेरा अपना खुद का मानना यही है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि इस चीज़ में आप सबका जितना भी त्रुटि था ज्वाइनिंग से रिलेटेड उस चीज़, हाँ। और दूसरा लास्ट एक और चीज़ बता देते हैं कि अगर यदि आप लोग वहाँ जाते हैं तो आप लोग अभी पूरा सामान लेकर के मत जाइए।
अभी आप केवल 2-3 दिन लग सकता है वहाँ पे, उस हिसाब से आप अपना कपड़ा ले लीजिए और अपना पूरा डॉक्यूमेंट ले लीजिए, कुछ पैसा भी ले लीजिए, क्योंकि आपको जो भी मिलेगा वहाँ आपके खुद के खर्चा से आपका रूम रेंट, खाना पीना ये सब खाना पड़ेगा। और अगर अभी आप पूरा सामान लेकर के जाते हैं तो आपको कम से कम 1 माह तक रूम लेकर के अपना खाना पीना का व्यवस्था करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ अभी आप मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपका सब कुछ फिट होने के बाद आपको एक तिथि बताई जाएगी कि आपको इस तिथि को सब किसी को आके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो अभी आप पूरा सामान जो व्यवस्था है वो लेकर के मत जाइए, क्योंकि अभी स्वाभिमान बटालियन वाला को वैसे ही हुआ था, और उन लोगों का मेडिकल वेडिकल सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के 16 दिन बाद उनका ज्वाइनिंग हुआ था। तो ठीक है, बस इसी प्रकार से मेरा ये जानकारी आज के लिए यहाँ इतना समाप्त होता है यहाँ पे। और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, और मेडिकल के पहले हम अपनी मतलब कैसे जांच करवा ले कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और उससे क्या क्या फ़ायदा होंगे हमको, तो उस चीज़ के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।